नियम सार जी परमागम ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसमें 228 नंबर के कलश, उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान में थोड़ा सा विषय कल बाकी था, उसकी अपन चर्चा आज प्रारंभ करेंगे। अभी अपन जो सीडी सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था लोक में तो जो लोरी होती है ना, वो सुलाने वाली होती है, और गुरुदेव श्री की ऐसी वाणी लोरी के ही समान मीठी मधुर और जगाने वाली, सुलाने वाली नहीं। कहते हैं कि प्रभु तू प्रभु है ना तो पामरता में न रहे, और यह राग आदि के कलंक कीचड़ में तू रूप को प्राप्त कर। कोई ऐसा कहे कि हम ये सब दया दान व्रत भक्ति करते हैं, उड़ाते हो, आया था ना चर्चा में। यानी एक लाइन पर ही पूरा व्याख्यान था, आधा घंटे। अभी अपन के एकांत में ही कार्य से अन्न का निषेध होता है, तो ही करके जो अन्न का नहीं हुआ, यही तो अनेकांत है। आई थी चर्चा में, बहुत ही यानी कहना चाहिए मार्मिक, प्रेरणास्पद और एकदम टू दी पॉइंट जो चर्चा थी, बहुत गंभीर चर्चा। ये 270 गाथा चलती है, इसके बाद 271 और 272 भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है बंद अधिकार में। अभी अपना ये देखते हैं अपन पेज नंबर 258, कारणकारी नियम भाग 5। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। द्रव्य जब द्रव्य का वर्तमान परिणाम जब सर्व बहिर्मुखता को छोड़कर एक अंतरोन्मुख परिणति में ढलता है, तो एक अकेला उपयोग नहीं ढलता है, अनंत गुणों की पर्यायें ढलती हैं। तो ये तो अनंत गुण की तरफ से अनंत गुण की पर्यायें कहने में आया। दरअसल तो वह द्रव्य का जो वर्तमान परिणाम ढला, तो वह उस ढलान में सबकी ही ढलान है, एक ही परिणाम है। अरे उपयोग तो एक ज्ञान गुण, दर्शन गुण, जिसका परिणाम उपयोग ही तो जानने देखने वाला भाव है इस आत्मा का। तो अनंत गुणों में जितनी निर्मलता का जो प्रकटपना है, वो जानने वेदने वाला तो उपयोग ही है, लेकिन अकेला उपयोग नहीं झुका यहाँ। उपयोग तो ज्ञान दर्शन की परिणति, उसकी मुख्यता कही, वास्तव में तो अनंत गुण की पर्यायें, अर्थात के एक वर्तमान द्रव्य का परिणाम जो स्वरूप के आलम्बन में झुकता हुआ परिणमित है, उसमें अनंत गुण के भाव, यानी जो सारा का सारा द्रव्य का वर्तमान भाव यहाँ झुका हुआ है। नहीं, उपयोग ज्ञान दर्शन के व्यापार को कहते हैं। हाँ, और क्या, बस उपयोग माने ज्ञान दर्शन का व्यापार, परिणाम, उसकी परिणति, ज्ञान दर्शन का कार्य, वो उपयोग। आनंद अलग एक भाव है, चारित्र अलग भाव है, वीर्य अलग भाव है, ऐसे अनंत गुणात्मक स्वभाव है। अनंत भाव स्वरूप एक आत्मा, अनंत भाव स्वरूप एक रूप है। उपयोग तो आत्मा को पहचान कराने की मुख्यता का कथन है। प्रगट लक्षण, ज्ञान लक्षण की चर्चा भी चली थी ना, अपने कहाँ चली थी, समय सार जी में। अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोषों से रहित ज्ञान लक्षण असाधारण। वो ज्ञान ऐसा लक्षण है जो स्वयं संवेद्यमान है, असाधारण है, इसलिए ज्ञान कहो कि उपयोग कहो, वह आत्मा का एक स्वभाव है और उसकी मुख्यता से
आत्मा की समस्त चर्चा और उसकी प्राप्ति के उपाय की बात कही जाती है, लेकिन अकेला ज्ञान गुण या उपयोग ही सब कुछ है कि ना। आनंद, सुख, शांति, वीतरागता यानी चारित्र का भाव, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता, त्यागो, उपादान शून्य, तो स्व स्वामी संबंधत्व, तो ऐसे अनंत गुण, अनंत शक्ति स्वरूप यह आत्मा है। सबका परिणमन है, कोई गुण बिना परिणमन का किसी समय नहीं है। हाँ, यही तो कहना है कि एक ज्ञप्ति क्रिया की मुख्यता कहकर उस क्रिया का नामकरण ज्ञप्ति क्रिया करा, पर उस ज्ञप्ति क्रिया नाम के उस उपयोग, वो परिणाम जो है आत्मा का, आत्मा के उस परिणाम में श्रद्धा का, ज्ञान का, चारित्र का, सुख का और वो स्वच्छता का, प्रभुता का, विभुता का, सब गुणों का परिणाम है। ऐसी बात है। आ गया उसमें, और कल चलेगा। अभी गुरुदेव छोड़ने वाले नहीं है, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, उपयोग लगा जो है वो मुख्यता का कथन है, बाकी उपयोग अकेला ही नहीं झुका है, अनंत गुण स्वरूप का आलम्बन ले रहे हैं। उपयोग मुख्यता से कहा, उपयोग ने जो स्वरूप का आलम्बन लिया, ये जो कथन मुख्यता में उपयोग के नेतृत्व वाला कहने में आया, पर अकेला उपयोग ही न झुका, अनंत गुणों का वर्तमान परिणाम रूप भाव, अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता रूप भाव, वह स्वरूप का आलम्बन लेता हुआ परिणाम है। अद्भुत अद्भुत विषय आचार्य भगवंतों ने कहे, टीकाकार आचार्य भगवंतों ने उसका हृदय खोला, और गुरुदेव श्री तो कहते हैं कि अब कई बार तो बात हम कह नहीं पाते, जितनी पीछे मगज में चलती है, शब्द नहीं आ पाते। गुरुदेव कहते हैं ना, कई बार कहते हैं। देखो, अपना यही बात जो आप अभी चलती थी उसी को यहाँ देखते हैं अपन, 258 पेज। यह आत्मा, आत्मा को आत्मा के साथ, यानी त्रिकाली आत्मा के साथ अपनी शुद्ध परिणति को झुकाते हैं। इसमें आ गया, उपयोग झुकाते हैं कहो, यानी पूरा अनंत गुणों का स्वरूप रूप जो एक परिणाम वो झुका है, तो उसमें अनंत गुण का भाव उसमें झुका हुआ है। ऐसे जो परिणति पर तरफ झुकी हुई है, ये परिणति कोई पर के कारण से पर तरफ नहीं झुकी हुई है। ले, आज चली थी ना, सत अहेतुक, एक ही ज्ञप्ति क्रिया, एक सत अहेतुक कह कर के कहते एक शब्द में तो घणु 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 प्रयोग, अहेतुक कहते, एक एक परिणाम अहेतुक। देखो, यही बात यहाँ कही कि जो परिणति अभी वर्तमान पर तरफ झुकी हुई है, यह परिणति कोई पर के कारण से पर तरफ नहीं झुकी हुई है, और झुकी है वह अपने से, उसका वह पर तरफ झुकता हुआ परिणमन स्वतः अहेतुक है। पर के साथ कोई संबंध नहीं। जो परिणति पर के साथ अनादि से, अब जरा समझना, बहुत मुद्दे की बात है, एकदम पकड़ में आई तो समझो कि वो बस विधि हाथ लग गई, ऐसी बात आई। देखो, एकदम बढ़िया। जो परिणति, निर्देश भाई देखना, जो परिणति पर के साथ अनादि से झुकी हुई है, ये परिणति वहीं रहो ये परिणति वहाँ रहो, उस परिणति को नहीं घसीटना है।
वो तो जा रही है। जो परिणति पर की तरफ झुकी हुई है, मान लो एक विचार में अपन लेते हैं कि अरिहंत परमात्मा साक्षात सामने विराजते हैं या इस प्रकार से विराजते हैं मंदिर में, और हमारा जो उपयोग भाव है, ज्ञान की दशा का जो लक्ष्य है, वो अरिहंत प्रभु के द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने को विषय बनाता हुआ जो झुका हुआ है, तो ये पर की तरफ झुकी परिणति है। तो वो पर की तरफ झुकी परिणति उनके कारण से नहीं है, वह सत अहेतुक रूप से वह परिणति अपने से उत्पन्न है। और अब क्या करे कि वो जो उनकी तरफ झुकी है परिणति, अरिहंत परमात्मा के द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने को विषय करती जो परिणति है, वो परिणति को नहीं घसीटना है, वो तो गई। अगला जो परिणाम परिणति, जो उपयोग की दशा, उसकी दिशा इस तरफ है, तो वह कहने में आया कि परिणति मुड़ गई। कहने में आया वो परिणति तो वहां रही, रही माने थी और गई। पढ़ो अब इसको देखो। जो परिणति पर के साथ अनादि से झुकी हुई है, ये परिणति वहां रहो, बाद की परिणति को उसको आत्मा के साथ जोड़ दो। उसको योग कहने में आता है, उसको आत्मा का व्यापार कहने में आता है। आत्मा का व्यापार इसका नाम है। एक यही क्रिया धर्म है, बस। आया था ना, मिला लेते हैं अपन जो अभी चला था। एक यही क्रिया धर्म है। दया, हिंसा, झूठ, चोरी, विषय भोग, वासना पाप है। दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति का परिणाम ये पुण्य है। दोनों अधर्म है। और एक स्वरूप में जुड़ी हुई, स्वरूप में लगी हुई जो आत्मा की परिणति है, वही एक धार्मिक क्रिया है, वही धर्म है। हाँ, उपयोग मुख्य कहने में आ रहा है। हाँ, तो इसको ऐसे समझो कि उपयोग की मुख्यता ज्ञान दर्शन के व्यापार की मुख्यता रखी। आत्मा को समझने समझाने के लिए, आत्मा की प्राप्ति का मार्ग बताने के लिए उपयोग की मुख्यता है। यहाँ से लेकर, यानी मोक्ष मार्ग के प्रारंभ से लेकर पूर्णता तक उपयोग की मुख्यता से कथन है। तो उपयोग बाहर में लगा हुआ है, तो अनंत गुण बाहर में लगे। वहीं रहने दो माने उसे छोड़ो, उसका लक्ष्य छोड़ो। वहीं रहने दो का अर्थ उसको छोड़ दो कि वही कहा ना, वो पर्याय पलटना है, वो पर्याय पलटने का तुम काम छोड़ दो। यानी वो पर्याय जो बाहर में झुकी हुई है, वो पर्यायों का जो अनंत गुणों का पर्याय भाव जो इधर बाहर में झुका हुआ है, उसका लक्ष्य छोड़ दो। और लक्ष्य में यह चैतन्य भगवान अभेद एक आत्मा को लो, तो ये समस्त गुणों की पर्यायें यहाँ झुक गई। दोबारा पढ़ते हैं, देखो। ये योग भक्ति की बात चलती है ना। योग माने क्या होता है? जोड़ना। तो किससे किसको जोड़ना? कि वर्तमान परिणाम को इस आत्मा के साथ जोड़ना, इसका नाम है योग भक्ति। तो इसकी बात देखो, जो दोबारा पढ़ते हैं, जो परिणति पर के साथ अनादि से झुकी हुई है। अब इतिहास क्या कह रहा है कि अनादि से ये जीव को अज्ञान के वश, यानी स्वरूप के भान बिना इसके उपयोग आदि। अब जरा इसको इस प्रकार कहते हैं,
उपयोग आदि अनंत गुणों के भाव बाहर को झुके हुए हैं अनादि से, तो उसको वहाँ रहो माने उसका लक्ष्य छोड़ दो, बाहर के विषयों का लक्ष्य छोड़ दो और बाहर में लगी हुई परिणति पर्याय उसका लक्ष्य छोड़ दो, और अपना जो चैतन्य भगवान एक समय के पर्याय से भी रहित ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक चैतन्य भगवान अपरिणामी जो तत्व है उसको विषय करो तो अनंत गुण की पर्यायें यहाँ झुक गई, तो झुक गई तो जुड़ गई तो योग हो गया। इसका नाम है निश्चय योग भक्ति, जिसका फल निर्वाण है। ऐसा उसको आत्मा का व्यापार कहने में आता है, बाकी सब पाप व्यापार है। पुण्य का व्यापार भी पाप व्यापार है। निरंतर जोड़ते हैं मुनिराज हैं, वे निश्चय योग भक्ति रूप स्वयं परिणमित हैं, यानी अपने आत्मा को आत्मा के साथ निरंतर जोड़ते हैं। वे मुनीश्वर निश्चय से योग भक्ति वाले हैं। इन्होंने स्वभाव का जुड़ान किया, यानी जो पर तरफ का जुड़ान था ये जुड़ान स्व तरफ किया। भाषा ये आई कि जो पर तरफ था उसको स्व तरफ किया, जो उपयोग अनादि से उधर था तो पलट दिया, उपयोग पलट दिया ऐसा कहेंगे। पर जो उपयोग वहाँ था वो तो गया, और जो इधर को झुकता हुआ उपयोग परिणमित हुआ प्रकट हुआ वो तो इसको लक्ष्य करते प्रकट हुआ है। वो जो बाहर का लक्ष्य था वो छोड़ करके हुआ। ये जुड़ान स्व तरफ किया, ये योग भक्ति वाला है। कहो ऐसा है शांति भाई, कुछ सुना नहीं ठिकाना नहीं कहीं, बाड़े में भी कहीं नहीं है बात। बाड़ा समझते हो भैया? बाड़ा माने कोई प्रकार की कुछ क्रिया परंपराओं को लेकर के एक समूह बना लिया है, और हम फलाने हैं, हम दिगंबर हैं, हम स्थानकवासी हैं, हम श्वेतांबर हैं, हम मंदिरवासी हैं। क्या किया है? क्रिया परंपराओं को लेकर एक समूह बना लिया है, और उस समूह के हम ठेकेदार हैं कि सदस्य हैं कि वो समूह में हैं। भाई ये धर्म नहीं है, धर्म किसी बाड़े में रहा हुआ नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वरूप है। अपने स्वरूप को जो भूला पड़ा है उसने अपने स्वरूप को जानकर उसका आश्रय लिया, इसका नाम धर्म है। बाड़ा कुछ नहीं, बाड़ा नाम इस प्रकार जो अपन ने बात की। 138 गाथा प्रारंभ होती है, 259 पेज है। सभ्य वियपा भावे अपाणम जो दो जुंज दे साहू, सो जोग भक्ति जुत्तो इदरसया के हवे जोगो, सगला विकल्प अभाव माँ जे साधु जोड़े आत्मने, छह योग भक्ति तेहने कई रीत संभव अन्य ने। देखो क्या कहते हैं यहाँ भी, टीका की प्रथम पंक्ति, यहाँ भी पूर्व सूत्र की भांति निश्चय योग भक्ति का स्वरूप कहा है। पीछे की गाथा में भी निश्चय योग भक्ति का स्वरूप कहा था, उसके पीछे व्यवहार निर्वाण भक्ति का स्वरूप कहा था। सिद्धों की भक्ति व्यवहार निर्वाण भक्ति है, वह पुण्य बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। ये स्पष्ट आ गया है वहाँ। अब
137 गाथा में निश्चय योग भक्ति का स्वरूप कहा जो निर्वाण का कारण है, उसी का स्वरूप अब पुनः 138 गाथा में कहते हैं। अब थोड़ा फर्क क्या पड़ गया, वहाँ अपन ने पढ़ा था कि स्वरूप जो है आत्मा का, उसमें आत्मा को आत्मा के साथ जोड़ते हैं, है ना। यानी यह अनंत गुणात्मक जो अपना चैतन्य पदार्थ, उसमें वर्तमान परिणति को जोड़ना, यह निश्चय योग भक्ति है। अब यहाँ उसी बात को इस तरफ से कहा कि सगला विकल्प अभाव में, यहाँ इधर से कहा क्यों कि जो उपयोग परिणति मुख्यतः उपयोग की है, वो बात वहाँ रखना, याद रखने की है। बार बार कहेंगे तो वो बात का वजन इधर का चला जाता है। अभी जो चल रहा था ना, एक ही सत अहेतु ज्ञप्ति क्रिया, उसमें सब गुणों की बात आ गई। अपन ने समझ ली, वो पेटे में रखो। पेटे समझते हैं ना, हाशिया होता है ना, हर कागज पे पहले कॉपी में आता था एक हाशिया होता है, वो हाशिए में रख लो, जिससे ज़रूरत पड़ने पर उसको अपन ख्याल में ले सके। अभी क्या चलती है बात, उपयोग को जिस अपने चैतन्य भगवान में जोड़ना है तो जुड़ गया, तो उसमें जुड़ना ही योग भक्ति है। तो जुड़ा है तो विकल्पों को लेकर जुड़ा है कि विकल्पों के अभाव रूप जुड़ा है, बस इतनी बात यहाँ कही गई। सगला विकल्प अभाव में जे साधु जोड़े आत्मने, 6 योग भक्ति तेह ने, कई रीत संभव अन्य ने। अब अन्य कौन पकड़ रहा कि जिसके विकल्पात्मक वृत्ति का एक अंश भी वर्तता है, वो अन्य है, उसको यह योग भक्ति संभव नहीं है ना। कोई व्रतादिक का विकल्प, कोई आत्मा के स्वरूप के चिंतन का विकल्प भी है जब तक, तो वह योग भक्ति नहीं है, ये ऐसा कहेंगे। देखो अन्वयार्थ, जो साधु सर्व विकल्पों के अभाव में आत्मा को जोड़ते हैं, सर्व विकल्पों के अभाव में यानी निर्विकल्प उपयोग परिणति द्वारा, ये भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, सर्व विकल्पों के अभाव में आत्मा को जोड़ते हैं, ऐसा कहा तो कह सकते हैं ना, निर्विकल्प उपयोग परिणति के द्वारा स्वरूप को, उस परिणति को स्वरूप से जोड़ते हैं। हाँ, बस यहाँ खड़े हैं, वहाँ से कथन करने में आया कि अब बाहर नहीं है, बाहर छोड़ करके भीतर आ गए, तो क्या छोड़कर आए, ये कथन करने में आया। देखो, अर्थात आत्मा में आत्मा को जोड़कर सर्व विकल्पों का अभाव करते हैं, उपाय बता दिया। तो कोई इसमें ये कहे कि एक एक विकल्प चुन चुन कर अभाव करूँगा फिर मैं अंदर जाऊँगा, तो कहा नहीं, तुम अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर के जो तुम्हारा उपयोग परिणमित हुआ, तो परिणति में से सर्व विकल्पों का अभाव हो गया। तो यह कहने में आया कि सर्व विकल्पों का अभाव करके अपने को आत्मा से जोड़ते हैं, ऐसी बात आई। देखो, वह योग भक्ति युक्तः, वे योग भक्ति वाले हैं, इतरस्य चा योगा कथम भवेत, यानी दूसरे को योग किस रीति से हो। जिसको अभी विकल्प वृत्ति हो तो उसको कैसे हो, यहाँ तो आमने सामने लेना है ना बात। देखो, टीका की पंक्ति अपन पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ भी पूर्व सूत्र की भांति निश्चय योग भक्ति का स्वरूप कहा है। देखो, अब अति अपूर्व निरुपराग रत्नत्रयात्मक निज चिद विलास लक्षण निर्विकल्प परम समाधि द्वारा। अब 2 फुटनोट पढ़ लेते पहले। निरुपराग का अर्थ है निर्विकार शुद्ध, निर्विकार कहा तो शुद्ध हो ही गया उसका अर्थ।
निर्विकार शुद्ध। तो इसका ये निरुपराग शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया कि परम समाधि अति अपूर्व शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप है। दूसरा अपन ने पढ़ा था चिद्विलास, क्या शब्द था देखो, हाँ, निज चिद्विलास लक्षण है ना। इसका फुटनोट क्या कहते हैं, परम समाधि का लक्षण निज चैतन्य का विलास है ना। विलास समझते हैं ना कि उसमें विलसना, जो भाव है उसमें विलसना। तो विलसना माने उसको ही भोगना, ऐसे समझ ना। विलास किसे कहा, जैसे अपन कहें, लोग कहते नहीं ये तो भोग विलास में पड़े हैं। तो भोग विलास में पड़े हैं माने अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हुए मस्त हो रहे हैं, इसका नाम है विलास। अब वो शब्द का प्रयोग यहाँ करो, निज चैतन्य विलास। अपने चैतन्य के अनंत गुणों में जो केली कर रहे हैं, जो अनंत गुणों को के निर्मलता पवित्रता को भोग रहे हैं, और भोग रहे हैं, विलास माने भोगते हुए मस्त हैं। निज चैतन्य विलास, ये परम समाधि का लक्षण है। परम समाधि किसे कहा कि जो परिणति में अपने आत्मा के अनंत गुणों की निर्मलता पवित्रता आदि भावों का भोगना मस्त रूप से है, ये परम समाधि है। देखो अब पढ़ते हैं टीका की प्रथम पंक्ति द्वारा दूसरी पंक्ति। अति अपूर्व निरुपराग रत्नत्रयात्मक, कौमा, किसकी बात चलती है, परम समाधि की। परम समाधि के लिए दो विशेषण आए, एक आया अति अपूर्व निरुपराग रत्नत्रयात्मक। अति अपूर्व है, ये शब्द जरा समझना। अति अपूर्व है तो अनादि से जिसको स्वरूप का आनंद का स्वाद नहीं आया, उसके लिए अपूर्व कहना तो ठीक है। लेकिन मुनिराज को जो तो स्वयं स्वरूप के आस्वादिया हैं, उनको ये अपूर्व शब्द परम समाधि के लिए क्यों कहा कि जो स्वरूप के आलम्बन द्वारा स्थिरता की प्राप्ति पूर्वक जो आनंद और वीतरागता पवित्रता की जो वृद्धि होती है वह अपूर्व होती है। शुद्धि की वृद्धि चल रही है कि नहीं, निरंतर वृद्धिंगत है वह स्वरूप का, पवित्रता की प्रकटता का, निर्मलता का भाव निरंतर वृद्धिंगत है। वो वृद्धिगत होने से अपूर्व है, अति अपूर्व। मुनिराज को जो वे स्वरूप की लीनता में प्रगाढ़ता को प्राप्त होते हैं, तो और शुद्धि की वृद्धि, और आनंद की वृद्धि, और शांति की वृद्धि, और वीतरागता की वृद्धि। निर्जरा चल रही कि नहीं चल रही? तो निर्जरा की तीन बातें बताओ निर्देश भाई, आपको बताना पड़ेंगे। निर्जरा के 3 पॉइंट आते हैं, राकेश भाई बता देंगे नहीं तो। शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता का टलना, और निमित्त में कर्मों का खिरना। ये निर्जरा शब्द आए ना जैसे ही, तो ये 3 पॉइंट हैं अपने फिक्स। तो शुद्धि की वृद्धि है ना, तो मुनिराज को निर्जरा रूप है ना, निर्जरा का परिणमन है ना, तो अति अपूर्व। और वह भाव कैसा है? निरुपराग है, यानी उपराग नाम मलिनता विकार से रहित पवित्र है, और रत्नत्रयात्मक है, ज्ञान दर्शन चारित्र की सेवना स्वरूप है। फिर कहा निज चिद विलास लक्षण। इसकी चर्चा अपन फुटनोट के माध्यम से कर चुके हैं। चिद विलास किसे कहा? निज चिद विलास, अपने अनंत गुणों की पवित्रता का भोगते हुए मस्त रहने वाली जो निर्विकल्प परम समाधि है।
जिसमें विकल्प वृत्ति का काम नहीं है, ऐसी परम समाधि द्वारा मुनिराज को क्या चलता है कि समस्त मोह राग द्वेष आदि विविध विकल्पों का अभाव होते। ये नास्ति करी, अस्ति नास्ति दोनों आ गई। स्वरूप इसमें अस्ति पूर्वक नास्ति आ गई कि नहीं आ गई? कथन तो यहाँ से आया था सूत्र में, सगला विकल्प अभाव में जे साधु जोड़े आत्मने। कथन तो यहाँ से आया था सूत्र में, तो वो विकल्पों को छोड़ दिया है, ये नास्ति है। छोड़ा है ना, अभाव हुआ है तो ये नास्ति है। लेकिन नास्ति कैसे यशवंत भाई? अस्ति पूर्वक है। क्या अस्ति है कि अति अपूर्व निरुपराग रत्नत्रयात्मक निज चिद विलास लक्षण रूप परम समाधि, इसके द्वारा इस भाव की अस्ति चलती है। तो नास्ति काय की चल रही है कि मोह राग देश आदि विविध विकल्पों का अभाव होते। आई बात समझ में? देखो अब जरा थोड़ी बारीक है बात। यहाँ से इस कोमा के बाद ये दूसरी पंक्ति, पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति, इसके बाद देखना, परम समरसी भाव के साथ निरअवशेष पने अंतर्मुख निज कारण समय सार स्वरूप को जो अति आसन्न भव्य जीव सदा जोड़ते हैं ही। मुनिराज की मुख्यता से ही सब बात चलती है ना। समकिति पेटे में रखना ऐसे हटाना नहीं, पर ये मुख्यता मुनिराज की है। अब देखो यहाँ थोड़ा समझना, परम समरसी भाव के साथ, है ना, और किसको जोड़ते हैं कि निरवशेष पने अंतर्मुख निज कारण समय सार स्वरूप को जोड़ते हैं, है ना। यहाँ जो कारण समय सार कहा वह पर्याय की बात है, ये पर्याय है। और समरसी भाव है वह ध्रुव स्वभाव है। देखो दोबारा पढ़ते हैं, ख्याल में ले लो क्या क्या यहाँ पर अर्थ खड़ा किया कि परम समरसी भाव के साथ हैं, किसको जोड़ते हैं कि निरवशेष पने अंतर्मुख। इसका अर्थ तो सरल है, निरवशेष माने कुछ भी बाहर की तरफ बाकी रखे बिना सर्वथा अंतर्मुख जो परिणति है। कौन सी परिणति? निज कारण समय सार स्वरूप, ये पर्याय, वो ध्रुव परम समरसी भाव। तो कहा कि यहाँ कारण समय सार स्वरूप को पर्याय कैसे कहा? विचार कर सकते हैं कि देखो कल ही शायद बात की थी, दोबारा करते हैं। कारण समय सार और कार्य समय सार दो शब्द हुए ना, इन्हें कारण परमात्मा या कार्य परमात्मा कहो, कारण तत्व कहो, कार्य तत्व कहो, एक ही बात है। यानी कार्य तत्व या कार्य परमात्मा या कार्य समय सार, ये तीन एकार्थी हैं। और कारण समय सार, कारण तत्व, कारण परमात्मा, ये एकार्थी। ठीक है, अब अपन यहाँ जो शब्द है इसी पर से बात करते हैं। कारण समय सार किसे कहा कि जो अनादि से मोक्ष मार्ग रूप कल्याण स्वरूप जो आनंद रूप मोक्ष मार्ग है, उसे यदि कार्य गिनते हैं तो उसका कारण कौन कहा कि उसका कारण यह त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है। तो यह कारण समय सार और इसके आलम्बन से प्रगटी जो रत्नत्रय रूप पवित्र परिणति है, जो मोक्ष मार्ग रूप वृत्ति है, प्रवृत्ति है, उसको कहा कार्य समय सार। ठीक है। अब यदि वह जो साध्य भाव है
यानी परिपूर्णता का भाव, सिद्धत्व का भाव, उसको साध्य भाव कहकर उसको कार्य समय सार कहें। तो उसको कार्य समय सार कहें तो जो शुद्ध रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग रूपी जो स्वरूप आलम्बन वाली दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना रूप जो परिणति है वह कारण समय सार है। क्यों कि कार्य का कारण मोक्ष रूपी अवस्था कार्य, मोक्ष मार्ग उसका कारण, और मोक्ष मार्ग को यदि कार्य कहें तो यह अपना कारण तत्व, यह त्रिकाली भगवान, यह कारण समय सार। तो यहाँ जो कारण समय सार कहा वह दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना रूप स्वरूप की तरफ लगी हुई परम समाधि रूप निर्मल परिणति जो वृत्ति है उसको जोड़ दिया है। किसके साथ? परम समरसी भाव। यह समता स्वरूप है। ये परम समरसी, परम समरसी का दूसरा शब्द कोई बताना चाहे, वीतराग स्वरूप। ये आत्मा वीतराग स्वरूप है, वे सिद्ध भगवंत वीतराग भाव में परिणमित हैं, और जो अपने वर्तमान वीतराग भाव से यानी कारण समय सार से अपने इस कार्य, इस परम वीतराग समरसी भाव त्रिकाली के साथ उस भाव को जोड़ता है। किस भाव को? दर्शन ज्ञान चारित्र रूप उपासना के भाव को जोड़ते हैं। कैसा है वह अंतरंग में जुड़ता हुआ भाव? कैसा है कि निरवशेष पने अंतर्मुख है, सर्वथा अंतर्मुख है, सर्वथा, है ना। कथनचित अंतरोन्मुखता है, कथनचित बहिर्मुखता है, ऐसा नहीं, सर्वथा अंतरोन्मुख परिणाम। जो अति आसन्न भव जीव सदा जोड़ते हैं ही उनको वास्तव में निश्चय योग भक्ति है, दूसरों को नहीं, अन्य को नहीं है। ऐसा मोक्ष मार्ग की जो पर्याय है उसको आपने कारण समस्या का एक बार दोबारा। हाँ, अभी अब मैं बता देता हूँ, फिर इसमें गुरुदेव के प्रवचन अपन लेंगे, उसमें भी स्पष्टीकरण दोबारा 2 मिनट में। परम, ये तो पंक्ति पढ़े ना अपन, तो अपन खुद जमा लो इसको। परम समरसी भाव किसको कहा? यह चैतन्य परमात्मा त्रिकाली एक रूप ध्रुव स्वरूप, उसके साथ जोड़ना। अब यहाँ जोड़ना समझना, ध्रुव नहीं जुड़ता है, वो ध्रुव नहीं जुड़ेगा, ध्रुव से जुड़ेगी पर्याय। तो जो जुड़ता है वो पर्याय है, जिसमें जुड़ता है वह ध्रुव है। ठीक है ना। तो यहाँ कौन को जोड़ने की बात कही? परम समरसी भाव के साथ किसको जोड़ते हैं कि निरवशेष पने अंतर्मुख निज कारण समय सार स्वरूप को। इसी में स्पष्ट है। अंतर निरवशेष पने अंतर्मुख कौन होएगा? ध्रुव के पर्याय, पर्याय। तो वो पर्याय कौन सी कही? कारण समय सार स्वरूप, यानी जो मोक्ष मार्ग की दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना रूप जो पवित्र निर्मल पर्याय है वह जोड़ते हैं। किससे? इस चैतन्य परमात्मा परम समरसी भाव के साथ। ये चैतन्य भगवान परम माने उत्कृष्ट, समरसी माने वीतराग। तो ये प्रत्येक आत्मा वीतराग स्वरूप है कि नहीं? इसका नाम परम समरसी। यहाँ कारण समय सार स्वरूप क्यों कहा कि मोक्ष मार्ग को यहाँ कारण कह रहे हैं और सिद्ध जो निर्वाण है उसको कार्य कह रहे हैं। ये अपन ने अभियान बात करी ना। देखो, कार्य कारण की विवक्षा में 2 स्टेप पकड़ लो।
एक तो त्रिकाली कारण स्वरूप देखना है तो यह अपना चैतन्य परमात्मा त्रिकाल विराजमान सकल निरावरण परम पारणामिक स्वरूप, ये कारण भाव है। और कार्य भाव कहें तो कौन सा कि सिद्ध अवस्था, सीधी बात करी अभी, है ना। तो ये सिद्ध अवस्था इस कारण तत्व के आलम्बन लेते ही प्रकट होती है कि नहीं, ये आलम्बन लेते 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 जो इसके दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप उपासना के द्वारा वह मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है और मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के फल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष की प्राप्ति रूप भाव को कार्य समय सार कहें तो मोक्ष मार्ग को कारण समय सार कहेंगे। एक बार त्रिकाली आत्मा को कारण लो, पर्याय में जो रत्नात्रय प्राप्त हुए वो कार्य, और रत्नात्रय को कारण लो तो मोक्ष की पर्याय कार्य। क्यों कहा इसे कारण कि इसके फल में मोक्ष की प्राप्ति, इसलिए इसको कारण समय सार कहा और मोक्ष को कार्य समय सार। ये व्याख्या पहले भी आ गई, शेष चर्चा आगे। की